कांग्रेस के राहुल गांधी ताबड़तोड़ यात्रा कर रहे हैं। पहले भारत जोड़ो यात्रा और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल गांधी इन यात्राओं को लेकर विपक्ष क्या कांग्रेस के नेता भी सवाल उठा चुके हैं। ममता बनर्जी ने तो हाल ही में कहा कि यात्रा नहीं, सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए घूम रहे हैं, और कांग्रेस के आचार्य प्रमोद कृष्णम इस यात्रा को राजनीतिक पर्यटन करार दे चुके हैं। राहुल गांधी की यात्रा से कांग्रेस को सियासी लाभ मिले न मिले, लेकिन ये यात्रा कांग्रेस के खजाने को तेजी से खाली कर रही है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस का करीब 50 लाख हर दिन खर्च हो रहा है और न्याय यात्रा के दौरान खर्च और बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। अगर इससे बड़े पैमाने पर पार्टी का खजाना लुटाकर कांग्रेस चुनाव में कुछ हासिल नहीं कर पाई तो आर्थिक कंगाली की तरफ चली जाएगी, जिससे उबर पाना आसान नहीं होगा। 2022-23 में कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली गई इसकी यात्रा पर कुल 71 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च हुए थे। 145 दिन तक चली भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को श्रीनगर में समाप्त हुई थी। कांग्रेस की इस यात्रा पर औसतन रोज 49 लाख रुपए का खर्च आया था। कांग्रेस पार्टी की ओर से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए निर्वाचन आयोग के पास दाखिल लेटेस्ट एनुअल ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों पर 40 करोड़ 10 लाख 15,572 रुपए खर्च किए। वित्तीय वर्ष 22-23 में कांग्रेस पार्टी का चुनावी खर्च 192 करोड़ रुपए रहा। राहुल गांधी की रोजाना यात्रा पर 50 लाख रुपए का खर्च आया। उनकी कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा में प्रति किलोमीटर 1,59,000 रुपए खर्च हुए। ऑडिट की इस अवधि के दौरान कांग्रेस पार्टी ने 2022 में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में, जबकि 2023 की शुरुआत में त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में चुनाव लड़ा। हिमाचल प्रदेश में पार्टी को जीत मिली थी। वहीं 2022-23 के लिए कांग्रेस को 452 करोड़ 30 लाख रुपए का चंदा मिला। कांग्रेस पार्टी की इस रिपोर्ट में एक और दिलचस्प खुलासा यह हुआ कि रिपोर्ट की माने तो पार्टी का खर्च उससे मिलने वाली इनकम से ज्यादा है, मतलब कांग्रेस घाटे में चल रही है। कांग्रेस का कुल खर्च 2021-22, 2022-23 में 400 करोड़ रुपए से बढ़कर 467 करोड़ रुपए हो गया। 2021-22 में कांग्रेस की आय 541 करोड़ रुपए से घटकर 2022-23 में 452 करोड़ रुपए तक सिमट गई। पार्टी को मिलने वाले चंदे में 2021-22 में 347 करोड़ रुपए की तुलना में 22-23 में करीब 80 करोड़ रुपए की गिरावट आई है। अब लोकसभा का चुनाव करीब है। जाहिर है लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का खर्च कई गुना बढ़ जाएगा, और ऐसा लगता नहीं कि अचानक कांग्रेस को मिलने वाला चंदा भी उसी हिसाब से बढ़े। इसी वजह से कांग्रेस ने क्राउड फंडिंग शुरू की, लेकिन उससे भी पार्टी का खजाना भरता नहीं दिख रहा। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा का विस्तार करते हुए इस साल भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी से शुरू की। उनकी ये यात्रा मणिपुर से शुरू हुई। अभी तक राहुल गांधी की इस यात्रा के तहत असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड तक वे घूम चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।